सबसे पहले तो सर हम लोग उन सवालों को लेंगे जो कि बहुत ज्यादा चिंताओं के तौर पे दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। E20 के चलते क्या पुरानी गाड़ियों के इंजन पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आज विश्व के 13 देशों में अलग अलग परसेंटेज में इथेनॉल पेट्रोल में डाला जाता है, और ये जो जिन गाड़ियों में डाला जाता है उसमें से टोयोटा हो, सुजुकी हो, हुंडई हो, या वर्ल्ड में ये सब बड़े बड़े विश्व के स्तर पर रेप्यूटेड ब्रांड है, वो भी अपने टेस्टिंग करते हैं, और अलग अलग गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है वो भी टेस्टिंग करती है। टेस्टिंग करने के बाद इसके स्टैंडर्ड्स तय करने का अधिकार मेरे मिनिस्ट्री को है, और इसमें कौन से फ्यूल कैसा लेना ये तय करने का अधिकार पेट्रोलियम मंत्री का है। अब ये प्रश्न ऐसा आता है कि 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पहली बार इसकी शुरुआत हुई। बाद में यूपीए सरकार में मणिशंकर अय्यर जी ने भी पार्लियामेंट का उनका स्पीच वायरल हुआ है, एक सरकार कटिबद्ध है, हम ये करेंगे, ये बताया। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारा कोई फ्यूल से प्रेम नहीं है। हमारे देश में अभी 22 लाख करोड़ से ज्यादा हमारे पेट्रोल डीजल यानी फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट होता है, तो 22 लाख करोड़ देश के बाहर जाते हैं। दूसरी बात, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते रोड सेक्टर के कारण 40% एयर पोल्यूशन होता है, जो दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और ये फॉसिल फ्यूल के कारण होता है। तीसरी बात यह है कि क्या ये 22 लाख करोड़ रुपए बचाकर देश के गांव, गरीब मजदूर किसानों का जीवन बदल सकते हैं क्या? तो यह संभव है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर ये निर्णय हुआ। उसमें हमारे जो किसान थे वो अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता और हाइड्रोजन दाता अब लगभग बन चुके हैं, प्रयोग हुए हैं, काम चालू है। अब क्या है कि ये 22 लाख करोड़ का जो सब्स्टिट्यूट है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, ये बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल को प्रोत्साहित करना है। अभी पहले मैंने इलेक्ट्रिक, देश की पहली स्कूटर, कार, मैंने उसको झंडी बताई। तब लिथियम आयन बैटरी का रेट $150 पर किलोवाट पर था, अब $50 पर आया। अब उस समय इलेक्ट्रिक गाड़ी जब आई तब लोग कहते थे कि ये चाइनीज है, ये लिथियम आयन बैटरी है, ये पोल्यूशन खड़ा करेगी, ये डिस्ट्रॉय कैसे करोगे। तो उस समय भी ये कार्यक्रम सब चले थे और उसका भी विरोध हुआ था। पहली बात ऐसी है कि E20 ये जो फ्यूल है इसका टेस्टिंग 4 गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में इसका टेस्टिंग हुआ, फिर रिकमेंड होके वो पेट्रोल मिनिस्ट्री को आया, और जितनी ये कार की कंपनी है जो विश्व विख्यात है उन्होंने इसका टेस्टिंग किया, और टेस्टिंग करने के बाद ये परसेंटेज आया है। अब प्रश्न ऐसा है कि क्या हमारा देश ऊर्जा के बारे में आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? क्या दिल्ली और देश के शहरों का प्रदूषण, एयर पोल्यूशन जो हमारे स्वास्थ्य का, वो कम नहीं होना चाहिए? 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल देश बनने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हमें फॉसिल फ्यूल को कम यूज करना होगा। इसलिए सभी अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का मैं प्रचार करते हुआ, अब ये जो E20 है इसमें मारुति, जिसका मार्केट में 40% शेयर है, उन्होंने कहा है कि E20 के कारण कोई गाड़ियों में खराबी हुई ऐसा अभी तक हमारे की इसमें आया नहीं है, एक भी नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस वही है, खराब होती है तो गारंटी पीरियड में इंश्योरेंस मिलेगा, वारंटी वही है कंपनी की, उसमें कुछ हो तो देने वाले हैं। तो पहली बात, इसमें गाड़ी में खराबी आई, ये जो बात है ये लगभग आज भी ओपन है, और इसलिए कभी कभी गाड़ी अन्य कारणों से खराब होती है, तो वो भी उसके कारण हो सकते हैं। दूसरी बात जो है कि इसका एवरेज, तो एवरेज में एक बात है कि ये जो पेट्रोल है इसकी कैलोरिक वैल्यू की तुलना में इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है। तो नेचुरली जब शहर में हम जब चलते हैं और बार बार ब्रेक बजाते हैं, दबाते हैं, तो नेचुरली एवरेज में थोड़ी कमी आ सकती है, पर शहर में इसमें ज्यादा फर्क नहीं आता। पर इसमें अभी हमने नई टेक्नोलॉजी लाई है, जो अब इसके बाद हमारा सपना है वो भी प्रयोग हुआ, वो है फ्लेक्स इंजन। फ्लेक्स इंजन का मतलब होता है हाइब्रिड। फ्लेक्स हाइब्रिड मतलब होता है कि गाड़ी में आप 100% पेट्रोल डालो और 100% इथेनॉल डालो, 50% डालो, 40% डालो, जितना आपको जब भी डालता है, जो डालना है डालो,
और उसके बाद जब गाड़ी जब चलेगी तो ये 60% बिजली तैयार करेगी। अब क्या होगा, जितना आप शहर में ब्रेक मारोगे, क्योंकि हाईवे पे ब्रेक नहीं मारोगे, शहर में जितना ब्रेक मारोगे उतनी बिजली ज्यादा तैयार होगी। तो इथेनॉल के कारण अगर कोई एवरेज में कमी होगी तो ब्रेक डालने से बिजली ज्यादा तैयार होगी, तो एवरेज में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लॉन्ग डिस्टेंस में भी उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इसमें फ्लेक्स इंजन में एग्जिस्टिंग जो गाड़ी में हम डाल रहे हैं उसमें आ सकता है, क्योंकि वहां ब्रेक कम मारते हैं हम लोग। और दूसरी बात यह है कि आज हमारे देश में ये जो इथेनॉल के इसमें 20% का प्रयोग हुआ, ये 1970 से ब्राजील में 27% चल रहा है, कुछ जापान में चल रहा है, थाईलैंड में है, नॉर्वे इसमें है, अपना स्वीडन में है। अब दुबई में नहीं हुआ क्योंकि वहां पेट्रोल डीजल अवेलेबल है। अमेरिका में भी हुआ है पर वहां भी पेट्रोल डीजल अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, इसके आधार पर इसका निर्णय होगा। और इसलिए पहली बात, ये गारंटी पीरियड में है गाड़ी जो, तो उसको कोई इंश्योरेंस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पहली बात, आप कंपनी में जाकर आप जरूर अपनी गाड़ी चेक करिए।